हर छोटी चीज से लेकर हर छोटी चीज से लेकर हमको क्या करना है, बड़े तक जाना पड़ता है। अगर पहले हमको अगर घर बांधना है तो हमको जगह ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद यानी कि पिलर्स लेने पड़ेंगे, पिलर्स में हमको कोटिंग करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पिलर्स खड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें होते हैं। वही अगर पिलर से तो हमको रेती सीमेंट जो भी हमको जो चीजें चाहिए होती है वो सब जरूरत होती है। तभी जाके हमारा एक वेल डेवलप हाउस बन जाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखो, हमारा हम जो लिविंग थिंग है हम जो लिविंग थिंग है हमारा एक सेल बनने के लिए, कौन सा लिविंग, मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, पूरे बॉडी की नहीं बात कर रहा, मैं ओनली वन सेल की बात कर रहा हूँ। देखो, इतने पापड़ बेलने पड़े इस ओनली वन सेल के, तो हमने अभी तक इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए थे, फॉर्मेशन देख लिया था, क्या क्या हुआ था, इतनी उथल फुथल हुई थी, तब जाके हमको देखने को मिला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि हेवी थे, कुछ गैसेस थी, वो ऊपर चले नीचे चले गए, वही फंडा। उसके बाद देखा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे हमने बोला था अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं, फिर वो क्या हुए, इकट्ठा आए तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। अब वो इकट्ठा आने के, जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और इकट्ठा आएंगे तो और कुछ तो ऐसी बड़ी चीज कर देंगे, बड़ी चीज कर देंगे, और वही बड़ी बड़ी चीजें और इकट्ठा आएंगी तो कुछ तो ऐसा बड़ा एक निर्माण करते हैं जिसको हम हाउस बोलेंगे। तो हम हमको क्या अगर हम अच्छे से अगर बोलना चाहोगे ना, तो हम ओनली वन सेल का हाउस बनाना है, हमको क्या बनाना है, हाउस बनाए। तो चलो, हमने कल तक देखा था कि पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि क्या हुआ, जैसे हमारा मोनोसैकेराइड था, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल था, वो अब क्या हुआ था, इकट्ठा आ गया था जिसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया था। यही पढ़े थे ना कल हमने। हाँ, हाँ सर। हाँ जो सर। जो भी सिंगल सिंगल चीजें थी वो अब क्या हुए थे, इकट्ठा आए थे, उन्होंने क्या कर लिया था, इकट्ठे आने के बाद कुछ तो ऐसा और थोड़ा बड़ा निर्माण कर लिया था। अब उससे भी बड़ा निर्माण करना है, क्या करना है, उससे भी बड़ा निर्माण करना है। तो देखो अब क्या करेंगे, हमारा कौन कितना पॉइंट था वो, ई वाला पॉइंट। हाँ, ये ई। वाला। हाँ, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो कोई मुझे बता सकता है ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, दो चैप्टर हुए हमारे, हम वही पढ़ रहे, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? इतने सारे बच्चे हैं, कौन मुझे इस न्यूक्लिक एसिड का आंसर देगा? 32 बच्चे हैं आज। चलो, व्हाट इज अ न्यूक्लिक एसिड? यस कृतिका, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? नॉर्मल नॉर्मल आप नेम भी बता सकते हो आप मुझे, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? Important part of macromolecules found in cell. ओके ओके ओके, लेकिन उसको हम अगर न्यूक्लिक एसिड हम किसको बोलते हैं? जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। गुड मॉर्निंग डियर आशु। ओके, डीएनए में, अबे तो गधू मैं न्यूक्लिक एसिड नथिंग बट, हम मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीएनए एंड आरएनए की ही तो बात कर रहा हूँ। मैंने ये हाँ आपको सर। बोला न्यूक्लिक एसिड मीन्स क्या होते हैं, तो हमारे डीएनए एंड आरएनए होते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इतना ऐसा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है ना, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने आपको बोला कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं हमारे, तो डीएनए एंड आरएनए होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी तक देखा सिंपल सिंपल एक एक मॉलिक्यूल्स था, अभी वो क्या हुए थे, इकट्ठा आ गए थे, माइक कौन है ने दिया? जिससे क्या बन गया, हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया था, क्या बन गया था, कॉम्प्लेक्स बन गया था। वही कॉम्प्लेक्स अब क्या करेंगे, हमारे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। हमको पता है अगर सेल है तो सेल विदाउट न्यूक्लिक एसिड के नहीं चल पाता है ना, विदाउट विदाउट न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अगर हमारा न्यूक्लियस ही नहीं है उसके अंदर, न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसको सेल नहीं बोलते हैं हम, बोलते हैं क्या सेल? नहीं बोलते। नहीं सर। तो देखो, ये न्यूक्लिक एसिड है ना, तो अब क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि हमारे डीएनए एंड आरएनए बनाएंगे। जो कौन बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। कौन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। चलो इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या होता है, देखो। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स
में फॉर्म, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है किससे बनता है, जो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड। किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट, क्या होता है, कोडन। बोलो ना भी, इजी है ना, 3 कोडन। चैप्टर हो गए ना, हम वही तो पढ़ रहे हैं। अभी मेरी क्या मीटिंग क्या, लेफ्ट हो गई थी, और एक बार बताओ क्या बोला तो। हाँ, जो हमारा ये न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि डीएनए एंड आरएनए होता है, हमको किससे फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है present? नाइट्रोजनस बेसिस फॉस्फोरिक यस, नाइट्रोजनस बेसिस को फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड, एसिड, शुगर। फॉस्फेट और और शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, जिससे हमारे क्या बनते हैं, बेसिस। न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में फॉर्म बाय रिएक्शन of phosphoric acid, sugar and nitrogenous bases. नाइट्रोजनस बेसिस, जिससे हमारे क्या बन गए, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। तो देखो, हमने जब देखा था न्यूक्लिक एसिड में हमने सिंगल सिंगल भी देखे थे, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स देखे थे। अब वो क्या हुआ, उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था। जैसे हमने देखा था फर्स्ट टाइम जब सिंपल यानी कि सिंपल में देखा था हमने, अमीनो एसिड्स वगैरह थे। हर न्यूक्लियोटाइड के पास अपना अपना अमीनो एसिड होता है, यानी कि सिंगल सिंगल होता है। जब वो क्या करता है, कर देता है, ट्रांसलेशन में आ जाता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, तो वही सभी जो अमीनो एसिड होते हैं क्या होते हैं, चेन के फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। वही हम अभी तक पढ़े थे। तो सेम सिचुएशन, जो हमारा ये न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि डीएनए एंड आरएनए, क्या होता है हमारे डीएनए एंड आरएनए। अगर सेल की बात की जाए तो डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स में भी फॉर्म द रिएक्शन, क्या कौन पार्टिसिपेट करेगा, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेसिस। ये बेसिस। क्या होता है, ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड का। इसे हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड होगा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं। होगा क्या, सारी। नहीं, क्या होगा, क्या बनता है हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है एक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड है, जैसे हमें आइडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, जो सभी क्या हो जाएंगे, इकट्ठा आ जाएंगे। और इकट्ठा आने के बाद वो क्या करेंगे, हमारा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, नथिंग बट क्या, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, हमारे डीएनए का। आप समझ में आया, हाँ सर। समझ में आया। देखो, एक एक था, एक न्यूक्लियोटाइड था, एक न्यूक्लियोटाइड से तो काम नहीं बनता ना। एक पिलर से हमारा घर घर खड़ा हो जाएगा क्या, एक पिलर नहीं, से हमारा घर खड़ा हो जाएगा, नहीं। हमको डर होगा, अगर वो भी खड़ा भी हो जाता है तो हमको डर होगा कोई आगे जाके क्या गिर नहीं हो जाएगा। गिर पाएगा, जाएगा। वो गिरेगा नहीं, गिर जाएगा, ऐसा हमको खतरा होगा। तो ऐसे ओनली वन न्यूक्लियोटाइड से वो नहीं बनेगा हमारा डीएनए। ओनली अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसको हम डीएनए नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ ओनली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोर न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, इकट्ठा आ जाएंगे, और इकट्ठा आने के बाद हमारे इसका फॉर्मेशन कर देंगे, डीएनए का फॉर्मेशन कर देंगे। तो वही फर्स्ट स्लाइड में बोला है, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉर्म इन द रिएक्शन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उससे क्या बनते हैं, हमारे सर फॉस्फोरिक माइक एसिड, चल शुगर रही एंड है, दिक्कत नाइट्रोजन बेसिस, जो कि कॉम्पोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। तो जिससे हमारे क्या बनते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स, जिसको हमने देखा था सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर देखा था, इसको हम प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स बोलते हैं। क्लियर फर्स्ट लाइन, सर माइक चल रही है। हाँ सर। यस डियर शिवम, किसी का तो माइक चालू था अभी। कल्याणी का था। ओके, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया सभी को ये वाला, हाँ सर। हाँ सर। चलो उसके बाद देखो, सेकंड लाइन में वही बोल रहा हूं मैं,
many nucleotides to bind to form nucleic acid just like हमारे क्या होते हैं DNA and RNA। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, कंबाइन आ जाएंगे। एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन आ जाएंगे और क्या कर लेंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं। तो ये जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं, ये डीएनए एंड आरएनए होते हैं, आपने देखा है कि इस डीएनए के पास ऐसा कुछ तो फैक्टर्स होता है, ऐसे कुछ तो फैक्टर्स होते हैं जो खुद को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो जिसको हमने क्या बोला था, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हमने क्या बोला था, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हमने क्या बोला था, सेंट्रल डोग्मा क्या कहते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन। क्या बोलता है, रेप्लिकेशन। तो ये हमारे न्यूक्लिक Replication एसिड and transcription. हाँ। कौन है ट्रांसक्रिप्शन वाला, कौन है फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन वाला, डीएनए से डीएनए बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए या एमआरएनए जो बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड एमआरएनए से हमारे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अब ये जो डीएनए होता है इसके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्या कर लेता है, एक्वायर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है किसके अंदर, इस डीएनए के अंदर। इस डीएनए के अंदर क्या होती है, सेल्फ उसको अपने आप को क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को अपने जैसा ही बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है किसके अंदर। तो इससे ही क्या होता है, इससे ही क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो अगर अगर मान लो ये आपका कुछ हथेली है, आपकी एक हथेली है, यहां से इस हथेली पर या आपके हाथ में से एक सेल क्या हुआ है, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, उसको चोट लगी, क्या लगी है, चोट लगी है। पूरी हमारी बॉडी के किससे बनी है, सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो मान लो एक सेल को क्या लगी है, चोट लगी है, क्या लगी है, चोट लगी है। तो मुझे बताओ जब इस सेल को अगर चोट लगी है तो वो क्या करेगा, आपने देखा होगा कि हमारे सेल की एक लाइफ स्पैन होती है ना, एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग तक को जिंदा रहते हैं, उसके बाद तो डेड हो जाते हैं, जिसको हम हाँ। एजिंग भी बोलते हैं। पता है ना आपको, सेल की लाइफ स्पैन होती है एक पर्टिकुलर, है कि नहीं रे? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। हाँ, तो देखो अब क्या करेगा, मान लो इसको अगर चोट लगी है या इसकी अभी क्या होने वाली है, डेट होने वाली है, इस पर्टिकुलर एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सेल की जगह अगर इसकी डेट हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जगह ऐसे ही छूट जाएगी या नया सेल डेवलप होगा, उसमें नया सेल न्यू सेल डेवलप होगा। क्या होगा, न्यू सेल का डेवलपमेंट होगा। तो इस न्यू सेल को डेवलप करने के लिए किसकी पास एबिलिटी होती है, यानी कि वो क्या कर देता है, डीएनए का क्या कर लेगा, सेल खुद को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। अगर खुद को रेप्लिकेट करता है तो सेल से, अगर एक सेल है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं हमारे, 2 सेल बनते हैं। अगर इसके पास वही जेनेटिक मटेरियल तो इसके पास भी वही जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा, यानी कि एक सेल से कितने सेल बने हमारे, 2 सेल बने के। इसीलिए तो ये क्या करते हैं, फाउंडेशन होता है। अगर एक सेल यहाँ से आपका मर जाता है तो उसी जगह क्या होगा, दूसरा सेल भी क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, यानी कि क्या, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे लाइफ में भी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी हमारे लाइफ में भी होती है। इसी एक सेल के कारण तो हमारी इतनी बड़ी बॉडी बनी। समझ में आया मेरा ये फंडामेंटल या फाउंडेशन क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ का। अगर एक सेल हमारा अगर मर जाता है तो उस सेल की जगह अगर मरे हुए सेल की जगह दूसरा भी सेल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा। समझा इतना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सिंपल मॉलिक्यूल थे, सिंपल से अब क्या बन गए हमारे, कॉम्प्लेक्स बन गए, और कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स बन गए थे, जिसको हमको थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखा,
थोड़ा हमको बड़ा स्ट्रक्चर देखा, यानी कि हमको क्या देखा, डीएनए एंड आरएनए देखा। यहां तक आपको सभी को स्टोरी समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। देखो अब हम कहां तक आ गए, इसको मैं तो करूं क्लियर? हाँ सर। हाँ सभी सर। लिख लिया ये? हाँ। ओके सर। हाँ सर। ओके। अब तक हमने क्या अगर हम हाउस की बात कर रहे हैं ना, हाउस की, तो अब हम कहाँ तक आ गए पता है आपको? सज्जा लेवल तक, नहीं नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर टेरेस लेवल तक। अभी हमारा यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। अभी हमको क्या करना है, स्लैब डालना है। स्लैब भी डालना है, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ। 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 अभी तक छप्पर। क्या क्या कल्याणी? छप्पर। हाँ, छप्पर। हम अभी तक यहाँ तक आ गए, जो हमारी लाइफ थी ना, अभी तक यहाँ तक आ गई है। अभी हमको क्या करना है, स्लैब डालना है। क्या डालना है? स्लैब डालना है। तो इस स्लैब डालने के लिए आपको एक स्टोरी की जैसा एक थ्योरी दी हुई है। स्टोरी की जैसी एक थ्योरी दी हुई है। तो स्टोरी का आपको वैसे के वैसे अगर आपको रटना है, तो मैंने उसके नोट्स भी निकाले, लेकिन बहुत सारे नोट्स है। तो मैं आपको यहाँ यहाँ आपको नोट्स लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको उसके पिक सेंड करूंगा। फिर उसको मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा दूंगा स्टोरी को। चलेगा वो? हाँ हाँ सर। चलेगा। सर। क्योंकि हाँ आपका सर। टाइम सेव हो जाएगा, टाइम भी उतना सेव हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप उसको डायग्रामेटिकली समझते हो तो आपके लिए सफिशियंट है वो। बाद में मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, तो आप उसको लिख लेना। अच्छी है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। तो ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स आर प्रोसे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स आर प्रोसे। तो देखो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको क्या करना है, स्लैब डालना है घर के ऊपर। स्लैब डालना है, तो जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, जो हमारे हाउस का होगा, क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा। तो देखो प्रोटोबायंट्स, प्रोटोबायंट्स आर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसे। क्या बोलते हैं? प्रोसे। अगर मैंने मान लिया हमारा एक सेल है, मैं अपने बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने बॉडी का एक सेल निकाल लिया, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, एक न्यूक्लियस दिखेगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स दिखेंगे जो सभी इसमें सेल में होते हैं। हाँ, ये क्या होंगे, ऑर्गेनल्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। हम इसको मान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल, तो ठीक है। ये जो हमारा इतना वेल डेवलप, इतना हैंडसम, गुड लुकिंग जो सेल बना, जिसके अंदर बहुत सारे स्टाइलिश स्टाइलिश फीचर्स भी हमको दिखाई दिए, तो इससे पहले वाला ये जो हमारा सेल बना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न मॉडर्न सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न सेल बोल सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो सेल, इससे पहले वाला जो सेल बन गया था, फर्स्ट सेल, लाइफ का फर्स्ट सेल बन गया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो सेल बोलते हैं। प्रो सेल, या उसको ये क्या बोलते हैं, प्रोटोबायंट्स बोलते हैं। प्रोटोमिस क्या होता है, हमने देखा है, प्रोटोमिस क्या होता है, फर्स्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट सेल, इसको हम फर्स्ट सेल भी बोल सकते हैं। लाइफ का फर्स्ट सेल, लाइफ का फर्स्ट सेल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटो। इतना हमारा अभी तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। क्या है, यूकैरियोटिक, जितना हैंडसम है, गुड लुकिंग है, गॉर्जियस है, जो भी है, उससे पहले जो भी हमारा सेल बना था, जो भी हमारा सेल बना था, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो। प्रो यानी कि फर्स्ट, प्रो यानी कि फर्स्ट। समझ में आने वाला दोनों का डिफरेंट? हाँ सर। हाँ सर। अभी मैं आपको पूरा स्टोरी नहीं बताया, मैंने आपको पूरा स्टोरी नहीं बताया, सिर्फ ओनली इतना समझ, ये जो दो वर्ड्स थे ना, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। यानी कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक जो भी सेल होगा, सबसे पहला जो लाइफ का सबसे पहला सेल, लिविंग सेल आया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेल बोलते हैं। समझा ये प्रोसेल क्या होता है? हाँ हाँ सर। सर। तो देखो अब हमको क्या पढ़ना है, इसके तरफ पढ़ना है, यानी कि जो हमारा प्रोसेल कैसा था, वो क्या करता था,
क्या नहीं करता था, ये जो सब हमको क्या करना है, पढ़ना है। अभी तक हमने देखा है रिवर का भी फॉर्मेशन हो गया, पानी भी आ गया था ना, पानी रेनफॉल भी हो गया था, जिससे रिवर स्ट्रीम जो भी झरने वगैरह थे वो बन गए थे, जिससे हमने देखा कि हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हुआ था। ओजोन लेयर नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुए थे, डायरेक्ट यूवी रेड से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेड से क्या बन गए थे, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स बन गए थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो कि इकट्ठा हुए अब क्या बन गए थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए थे। वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और इकट्ठा होकर वो क्या बन गए थे, कुछ तो उन्होंने बड़ा बड़ा कर दिया था, बड़ा बड़ा पाव बना दिया था, तो बड़ा पाव हो गया। तो अब वो सभी वड़ा पाव इकट्ठे आएंगे, वड़ा पाव सभी इकट्ठे आएंगे और जिसका किसमें फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रोसेल में फॉर्मेशन कर लेंगे। किसमें फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रोसेल में फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रोसेल को सबसे पहले माना गया था, तो उसको नाम दिया गया था कोसरवेट्स। क्या नाम दिया गया था, कोसरवेट्स। क्या नाम दिया गया था, कोसरवेट्स। देखो अब अभी हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते थे, सेल बोलते हैं। लेकिन सबसे पहला जो प्रिमिटिव सेल था यानी कि प्रो सेल था, उसको क्या नाम दिया था, कोसरवेट्स। क्या नाम दिया था, आप बोलो एक बार, क्या नाम दिया था उसको, कोसरवेट। कोसरवेट्स। क्या नाम दिया था, कोसरवेट्स। तो देखिए कोसरवेट्स क्या होता है, अबे कोसरवेट्स क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसे निकालता हूँ स्ट्रक्चर। देखो हमने क्या दिखा था, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखे थे जो कि कॉम्प्लेक्स बन गए। अब क्या बन गए थे, कॉम्प्लेक्स बन गए थे। कॉम्प्लेक्स से हमको क्या देखने को मिला, अगर मान लो ऐसे सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि क्या होंगे, हमारे लिपिड्स थे, फैट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, है ना, इसे है ना, हाँ है ना, सभी सभी मॉलिक्यूल, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिपिड फैट, जो हमारे हमने और क्या देखा था, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड, अभी वो क्या आ गए थे, इकट्ठा आ गए थे। क्या आ गए थे, इकट्ठा आ गए थे। और इकट्ठा आने के लिए वो इकट्ठा आकर उसने क्या फॉर्म किया था, कोसरवेट्स फॉर्म किया था, यानी कि ऐसा सेल फॉर्म किया था। अभी तक इसको हम सेल नहीं बोल सकते, अभी तक इसको हम सेल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं सेल बोल सकते, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक था ना, ये पहले तो नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग था। कैसा था, नॉन लिविंग था। अगर कोई भी अगर चीज नॉन लिविंग है तो क्या उसको हम सेल बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। नहीं। नॉन लिविंग थिंग को हम, अगर वो नॉन लिविंग है तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते। अगर सेल है तो किससे रिलेटेड है, हमारा लाइफ यानी कि जीवी। किससे रिलेटेड है, जीवी। तो सबसे पहले तो ये था ना, नॉन लिविंग था, ये नॉन लिविंग था। तो देखो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारे प्रोटीन्स फैट्स लिपिड जो भी थे, अब क्या हो गए थे, इकट्ठा आए थे। और उसने क्या फॉर्म किया था, कोसर वेट्स को फॉर्म किया था। क्या फॉर्म किया था, कोसर वेट्स को फॉर्म किया था। और एक एक मॉलिक्यूल थे, इकट्ठा आए थे, उसने कोसर वेट्स को फॉर्म किया था। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मैंने यहाँ पर अमीनो एसिड बोला क्या, अमीनो एसिड बोला क्या, सिर्फ नहीं बोला। मैंने ओनली पॉलीसैकेराइड बोला क्या, नहीं बोला। मैंने ओनली डीएनए बोला क्या, नहीं बोला। मैंने क्या बोला, सभी, एक एक सभी। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आएंगे, बहुत सारे बहुत सारे डीएनए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोसर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसर्वेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स। कोसर्वेट्स किसको बोलेंगे, जो हमारे अमीनो एसिड, जो भी हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, वो एक जगह आए थे, उसने कुछ एक चीज फॉर्म की थी, उसको हमने क्या बोला था, कोसर्वेट्स बोला था। क्या बोला था, कोसर्वेट्स बोला था। और ऐसे बहुत सारे, एक एक नहीं, ऐसे बहुत सारे कोसर्वेट्स क्या करेंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड जो हमारे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, वो इकट्ठा आने के बाद कुछ तो ऐसा ही उन्होंने फॉर्म कर दिया। तो जिस प्रोसेस को हम क्या बोले थे, कोसर्वेशन बोले थे। कोसर्वेट्स एंड कोसर्वेशन समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। कोसर्वेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेल, एक फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स। तो कोसर्वेट्स किससे बना,
जो हमारे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बना हमारा, कोसर्वेट्स बना, इसको हमने क्या बोला, कोसर्वेट बोला। और सभी चीजें इकट्ठा आकर उन्होंने एक कुछ तो ऐसी चीज फॉर्म कर ली जिसको हमने क्या बोला, प्रोसेस को कोसर्वेशन बोला। क्लियर? अब क्लियर क्या? हाँ सर, हाँ सर। यस गर्ल्स, समझ में आया क्या वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, कुछ नहीं पे बहुत स्टोरी की तरह ही है। तो हमने देखा कि फर्स्ट एक ऐसे था, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता था। क्या करता था? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता था। देखो, अगर ये नॉन लिविंग है, अगर मान लो ये नॉन लिविंग है, तो क्या इसको वाटर की जरूरत होगी क्या रे? नहीं। नहीं। अगर एक पत्थर है, पत्थर को आपने बोला कि बेटा पानी पी, पानी पी, तो क्या पानी पिएगा वो? नहीं पिएगा। नहीं पिएगा। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को वाटर की जरूरत नहीं होती है। तो जब ये नॉन लिविंग था तो ये कैसे था? हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रोफोबिक कैसे था? हाइड्रोफोबिक। आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक वर्ड एंड हाइड्रोफोबिक वर्ड, सुना है क्या केमिस्ट्री में? हाँ। हाँ। तो मुझे बता, हाइड्रोफिलिक मींस क्या होता है जनरल इसमें, और हाइड्रोफोबिक मींस क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लाइक करता। यस साक्षी, वाटर को लाइक करता। हाँ, देखो, हाइड्रोफोबिक मींस होता है वाटर हेटिंग। ये वाटर को हेट करता है, ये लव नहीं करता वाटर से लव नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक जो होता है वाटर से लव करता है। क्या करता है? वाटर से लव करता है। तो जब स्टार्टिंग में एक ऐसे था, नॉन लिविंग था, तो ये क्या करता था? वाटर को हेट करता था, यानी कि हाइड्रोफिलिक था। क्या था? हाइड्रोफिलिक था। ये दो पॉइंट समझ में आ गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। सबसे पहले जो कुसरवेट्स बना था वो कैसे था? नॉन लिविंग था। और कैसे था? हाइड्रोफोबिक था। अब देखो, कुछ समय बाद इसने क्या कर लिया? अपने आप को डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अगर एक सेल ने हमारा, अगर सेल की अगर बात कर दी जाए, तो एक सेल से कितने हमारे डॉटर सेल बनते हैं रे? एक सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2। 2 डॉटर सेल बनते हैं ना? 2 डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 डॉटर सेल बनते हैं। अब इसने क्या करना चालू कर दिया? पहले तो नॉन लिविंग था, वो हाइड्रोफोबिक था, यानी कि वाटर हेटिंग था, उसको वाटर की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद उसने क्या कर लिया? खुद को डिवाइड करना चालू कर दिया। खुद को डिवाइड करना चालू कर दिया। तो जब से इसने अपने आप को डिवाइड करना चालू कर दिया, तो एक बन गया हमारा हाइड्रोफिलिक। क्या बन गया ये? हाइड्रोफिलिक। तो आप मुझे बता सकते हो, जब ये हाइड्रोफिलिक है तो ये नॉन लिविंग से क्या बन गया है रे? अब ये लिविंग। क्या बन गया है? लिविंग। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो लिविंग की तरह बिहेव करते थे। क्या करते थे? लिविंग की तरह बिहेव करते थे। नॉन लिविंग था तब ये हाइड्रोफोबिक था, तब कैसे बन गया? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर को लव करने लगा, यानी कि अट्रैक्ट करने लगा वाटर की तरफ। क्या हो रहा था? वो अट्रैक्ट हो रहा था। तो हमने देखा, और जब ये डेवलप होने लगा, या उसमें कुछ उसने पहले तो, सबसे पहले उसने अपने आप को डिवाइड कर दिया, और वो लिविंग बन गया, वो हाइड्रोफिलिक बन गया, यानी कि वाटर के लविंग में चला गया। तो और उसमें और हमको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे, जैसे मेम्ब्रेन का भी फॉर्म हुआ। आपको पता है ना मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल के मेम्ब्रेन होते, पता है आपको? हाँ। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं ना। हाँ। अब देखो, पहले तो नॉन लिविंग था, जिसको हमने कुसरवेट्स बोला था, और सभी एग्रीगेशन को हमने क्या बोला था? कोसर्वेशन बोला था। नॉन लिविंग था पहले तो ये कैसे था? हाइड्रोफोबिक था। उसने क्या कर लिया था? वाटर हीटिंग कर रहा था। कुछ समय बाद वो क्या बन गया था? उसने खुद को डिवाइड कर लिया था 2 डॉटर सेल में। तो जो जैसे उसने डिवाइड कर लिया, वो कैसे बन गया था? लिविंग की तरह उसमें कुछ बिहेव देखने को मिला। क्योंकि लिविंग तो हम किसको बोलते हैं? जो खाना पीना करते हैं, या
हालचाल करते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है तो उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो अब ये वाटर की तरफ क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करने लगा। तो इसके समय कुछ समय बाद उसमें हमको क्या देखने को मिले, कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स भी देखने को मिले, कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे उसने जैसे हम बर्डिंग लाइक प्रोसेस नहीं क्या, बर्डिंग, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, पता है आपको? हाँ हाँ, बर्डिंग पता है ना। अगर कोई बॉडी है तो अगर असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो बर्डिंग फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे बर्डिंग की प्रोसेस भी इसने क्या करना कर दिया, चालू कर दिया। और सिमिलर डॉटर सेल बनाने के लिए वो चालू कर दिया उसने सराउंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में। और ऐसे जो हमारा डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन पता है ना, ऑस्मोसिस वगैरह क्या होता है तो पता है ना आपको? हाँ क्या सर। होता है क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से। तो अब ये हाइड्रोफिलिक बन गया था तो इसने ऑस्मोसिस भी करना चालू कर दिया था। वो क्या करेंगे, जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है इस सेल के अंदर चले जाएंगे, वाटर चला जाएगा, चला जाएगा ना वाटर। तो वाटर अगर इसके बॉडी में अगर चला जाता है तो फूल भी सकता है ना, फूल सकता है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, सेम। तो ये हाइड्रोफिलिक बन गया था। और इसने डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है पता है आपको? वाटर को हीट करना, यानी कि अगर बॉडी के अंदर हमारे, अगर हम जैसे करते ना रेस्पिरेशन करते, अगर हम श्वास अंदर लेते हैं तो वैसे ही हम उसको बाहर भी छोड़ते, तो ऐसा सेम सिचुएशन, वाटर को अंदर बाहर करने का फंक्शन भी इसने चालू कर दिया था। तो ऐसे हमारा जिसमें मेम्ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो गया था। तो फाइनली हमको एक ऐसा सिस्टम मिल गया था जिसको नाम दिया गया था buoyant, buoyants और प्रोटोसेल, जो कि किससे रिलेटेड था, जैसे हमारा सेल होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, कुछ ऐसे ऐसे हमको क्या देखने को मिले, फीचर्स देखने को मिले, किसमें, इस क्रूसरवेट्स में। इस क्रूसरवेट्स में जो पहले नॉन लिविंग था वो हाइड्रोफोबिक था, वाटर को हीटिंग करता था, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हुआ, खुद को उसने टू इसमें डिवाइड कर लिया डॉक्टर सेल में, और कैसे बन गया, लिविंग लाइक को क्या करने लगा, खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा। और वो क्या बन गया, हाइड्रोफिलिक बन गया, यानी कि वाटर लविंग बन गया। फिर उसमें हमने देखा कि कुछ मेम्ब्रेन लाइक, जैसे हमारे सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो भी हमको देखने को मिले। और उसने क्या करना चालू कर दिया, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है, यानी कि वाटर जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, वो भी फंडा हमको देखने को मिला किसके अंदर, सेल के अंदर। जैसे हमारा क्या होता है, स्पंज, स्पंज होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पंज ही बोलते हैं ना, हाँ हाँ सर। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सर। हाँ, स्पंज जो होता है, अगर वो सूखा है तो अगर उसको हमने वाटर में डाल दिया तो वो क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है ना स्पंज। हाँ सर। हाँ, हाँ तो उसने सर। क्या कर लिया, वाटर को लविंग कर लिया, वाटर को लविंग कर लिया, यानी कि एब्सॉर्ब कर लिया। जैसे आप उसको निचोड़ोगे तो क्या कर लेता है, डिफ्यूजन कर लेता है, यानी कि वाटर को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है अपने बॉडी से, कर लेता है ना, हाँ सर। है कि नहीं? अगर उसको आप उस स्पंज को अगर निचोड़ते हो तो पूरा पानी नीचे गिर जाता है ना। हाँ हाँ सर। तो सेम सिचुएशन हमको किस में देखने को मिली, इस क्रूसरवेट्स में देखने को मिली। तो ऐसा कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था, तो जिसको हम क्या बोलते थे, ए बायंट्स या प्रोटोसेल। क्या बोलेंगे, ए बायंट्स या प्रोटोसेल। प्रोटोसेल नथिंग बट दी फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग। तो ऐसे माना जाता है। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला, वाटर, वाटर का सबसे ज्यादा यहाँ पर फंडा देखने को मिला ना, वाटर वाटर हाँ वाटर। हाँ सर। तो देखो, इसे माना जाता है कि जो हमारा लिविंग का फर्स्ट सेल जो डेवलप हुआ था, लिविंग का फर्स्ट सेल जो डेवलप हुआ था वो वाटर के प्रेजेंस में ही पाया गया था, वाटर के प्रेजेंस में ही पाया गया था। तो सबसे पहले जो सेल बनेगा, क्या मुझे बताओ, वो डायरेक्ट मल्टी सेल बनेगा या यूनिसेल बनेगा? यूनिसेल। इसलिए क्या बनेगा, यूनिसेलुलर बनेगा। कौन सा सेलुलर बनेगा, यूनिसेलुलर सेल बनेगा। तो इस यूनिसेलुलर सेल की वजह से ही हम क्या है, अभी मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुए।
यूनिसेल की वजह से ही क्या है कन्वर्ट हुए हैं हम मल्टीसेलुलर में। तो सबसे पहला जो सेल बना था उसको हमने बोला था प्रोटोसेल या ओ बाइंड्स बोला था, ई ओ बाइंड्स बोला था। तो जो कैसे था यूनिसेलुलर था, कैसे था यूनिसेलुलर था। और ऐसे माना जाता है कि यूनिसेलुलर जो सबसे पहले हमारी जो लिविंग लाइफ आई थी, जो किसके अंदर आई थी, वाटर के अंदर ही आई थी। अगर हो सकता है वो, आपने अमीबा सुना है ना, अमीबा, अमीबा नाम सुना है, अमीबा हाँ सर। हाँ अमीबा सर। पैरामीशियम लाइक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो ऐसे माना जाता है कि हो सकता है जो हमारा फर्स्ट सेल बन गया था अमीबा हो सकता है वो यूग्लिन